बिनु फरबान राम ते ही मारा, सतजो जन गा सागर पारा। अब राम जी का दर्शन हो जाए अच्छी बात है, राम जी के हाथों का स्पर्श मिल जाए वो भी बड़ी अच्छी बात है, पर यहां तो कुछ अलग ही कहानी है। राम जी ने बिना फर का बाण मारा है। फर मतलब जो आगे की चोंच होती है जिसके द्वारा शरीर में बाण प्रवेश करता है, तो वो बिना चोंच का एक बाण है, तो वो अंदर शरीर में नहीं जाएगा और ना ही वो लगने से कोई मरेगा, पर यह है कि उसके प्रभाव से वो व्यक्ति को उठा करके कहीं ले जा सकता है। इसलिए राम जी ने बिना फर का बाण मारा और उस बाण के लगते ही अब राम जी इधर हैं और जैसे ही वो बाण लगा तो बाण मारीच को उठा करके 100 योजन दूर ले गया। 7 योजन, 100 योजन का मतलब लगभग 1200 किलोमीटर। अगर आज का हिसाब लगाएं तो 1200 किलोमीटर यानी इतनी दूर ले जाकर के उसको फेंक दिया। और राम जी ने उसको मारा नहीं, क्योंकि राम जी विचार करने लगे कि हमें भी 100 योजन दूर जाना ही पड़ेगा और इसकी बड़ी परम आवश्यकता पड़ेगी उस समय। ये विचार करके भगवान की लीला में वो सहायक बनेगा, भगवान ने उसको छोड़ दिया। लेकिन एक अद्भुत बात हुई कि राम जी का एक तो दर्शन हो गया और दर्शन के साथ साथ राम जी के बाणों का स्पर्श हो गया। तो राम जी का स्पर्श अगर किसी को मिल जाए और फिर भी वो न सुधरे, ये कैसे संभव है? राम जी का स्पर्श होने के बाद तो जीवन में बदलाव आना ही है। और फिर ये तो राम जी के पार्षद हैं, जो राम जी के धनुष बाण आदि हैं सब भगवान के पार्षद हैं। तो राम जी को मिलने से जितना लाभ होता है उससे कहीं ज्यादा बुद्धि जल्दी शुद्ध हो जाती है अगर राम जी का कोई परम भक्त हमें मिल जाए। और ये राम जी का पार्षद है बाण, और इसलिए बाण जैसे ही परमात्मा के धनुष से निकला और इसने जाकर के मारीच को स्पर्श किया, उसकी बुद्धि बदल गई। और इसलिए उसी दिन से मारीच ने फिर सब युद्ध आदि छोड़ दिए और राम जी का ध्यान करते हुए राम जी की महिमा को जान करके वो महात्मा स्वरूप में रहने लगा, वैराग्यवान हो गया। और उसके पश्चात राम जी ने देखा कि फिर सुबाहु यज्ञ विध्वंस करने के लिए आ रहा है, तो पावक सर सुबाहु पुनि मारा। पहले बिना फर का बाण मारा था, इस बार अग्नि बाण चलाया।